औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साबिर हुसैन ख़ान। आज मेरे मेहमान हैं, मेरे एक बहुत पुराने दोस्त, मेरे स्टूडेंट शाहिद शाहिद मजीद। आज उनसे हमने कुछ बातें करनी हैं, ऐसी बातें जिससे मुझे यकीन है कि उनको सुनकर आपको भी डेफ़िनेटली ज़िंदगी के किसी न किसी मामले में कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। शाहिद से मेरी मुलाकात का सिलसिला लगभग 19 बरस से जारी है, ऑफ़ एंड ऑन। और उन मुलाकातों में कोशिश यही होती है कि हम किसी ऐसी बात पे डिस्कशन करें जिससे हमारे जो सोए हुए ज़हन हैं वो थोड़े बहुत खुलते रहें और जागते रहें। तो शाहिद मेरे सामने बैठे हैं। आप शाहिद का चेहरा तो नहीं देख पाएंगे, सिर्फ उनकी बातें सुन पाएंगे। और शाहिद से कल मुलाकात हुई थी और कल हमने कुछ मौज़ूआत पे बात की थी, तो उन्हीं मौज़ूआत में से एक मौज़ू पे आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वो ये कि हर शख्स की तवानाई का मंबा या सोर्स अल्लाह ताला ने अलग अलग रखा है। किसी भी शख्स को किसी भी तरीके से किसी भी हवाले से एनर्जी गेन होती है। हम बात कर रहे हैं मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी की। फिज़िकल एनर्जी के लिए तो अल्लाह ताला ने बहुत कॉमन रिसोर्सेज रखे हैं। ऑक्सीजन है, पानी है, खाना है, नींद है, सेक्स है। ये नॉर्मल वो हैं पैरामीटर्स जो दुनिया के किसी भी फ़र्द या जानदार के लिए एसेंशियल होते हैं, जो उसकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। लेकिन जो एनर्जी लाइफ में काम में आती है वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, हमारी मेंटल एनर्जी होती है और हमारी इमोशनल एनर्जी होती है। तो उन तीन तरह की एनर्जीज़ के हवाले से हर शख्स के लिए अल्लाह ताला ने अलग अलग मोटिवेशनल फैक्टर्स रखे होते हैं। तो आइए ज़रा सुनते हैं शाहिद की अपनी ज़िंदगी की कुछ मिसालों से। शायद खुद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं उनको जिन जिन चीज़ों से मोटिवेशन मिलती है, और फिर उसके बाद शाहिद से मेरी दरख्वास्त है कि फिर वो जो उनकी ऑब्जर्वेशन में और लोगों के लिए भी जो पॉइंट्स हैं जिनसे मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी को रिचार्ज कह लें कि रिचार्जिंग होती हो, तो क्या क्या ज़राए हो सकते हैं। तो शाहिद काइंडली जो कल हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे उसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो वो बताओ यार कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें मोटिवेट करती हैं, और फिर उसके बाद उसका अगला हिस्सा ये होगा कि और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिससे लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में अज़ ख़ुद अपने आप को रिचार्ज करके अच्छे काम, बेहतर काम और मुस्बत काम कर सकें। ओवर टू यू शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने सवाल किया है कि कौन सी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है ना। मुझे जो मोटिवेट करती है उनमें से एक चीज़ ये है कि मैंने जो कहने का मकसद को मैंने क्या किसी इंसान ने जैसा भी वक्त गुजारा है ना, तो इंसान ने जैसा भी वक्त गुजारा तो उसको उसको सर थोड़ा कट करने में समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कल मैंने बताया था ना आपको क्या क्या मोटिवेट करती है। हम बात कर रहे हैं तुम्हारी मोटिवेशन की, जिन चीज़ों से तुम्हें मोटिवेशन मिलती हैं। और कल तुमने बहुत खुलकर इस बारे में बात की थी, वही चीज़ें रिकॉल करो, अपनी मोटिवेशन के सोर्सेज बताओ। अच्छा, जो जो चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है ना उनमें से एक चीज़ है, जब मैं कोई यानी कि हिस्ट्री पढ़ता हूँ या हिस्ट्री देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है यार, ये भी एक वक्त था जो हम ये देख रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी चीज़ देख रहे हैं, 50 साल पुरानी या 60 साल पुरानी कोई मूवी हो, कुछ भी हो, कोई जगह हो, इस तरह की देखते हैं। तो वो वक्त जो था वो भी हमारे आज की तरह प्रेजेंट था किसी वक्त में ना। तो वो वक्त प्रेजेंट था, तो इसी तरह लोग जी रहे थे जिस तरह हम आज हैं प्रेजेंट में जिस तरह काम कर रहे हैं।
तो वो वक्त गुजर गया, चला गया। तो जब हम यहाँ प्रेजेंट में बैठे हैं, एक वक्त आना है कि ये भी चला जाना है। तो मुझे ऐसा होता है कि यार, कि मैं यानी कि जब 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 ये वक्त चला जाना है, तो क्यों ना इसको यानी कि एक एक वक्त यानी एक एक लम्हे को, यानी एक एक स्टेप को, यानी कि ऐसी मेहनत से गुजारा जाए, और बिल्कुल कंसंट्रेशन से गुजारा जाए, और इसमें मेहनत की जाए, आगे आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। तो एक वक्त आएगा, हमारा भी ये माजी बन जाएगा, हमारे लिए भी ये माजी होगा। लेकिन जब आप याद करेंगे कि यार ये वो वक्त था जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था या कोशिश कर रहा था, तो मैंने इस तरीके से करी है। जब आप ये सब चीज़ें याद करेंगे, आपने सही तरीके से करी होगी, तो आपको खुशी होगी। तो जब मैं इस तरह की चीज़ें यानी सोचता हूँ, हिस्ट्री के हवाले से, माजी के हवाले से कुछ भी देखता हूँ, तो ये चीज़ मैंने मुझे मोटिवेट करती है कि ये वक्त गुजर ही आना है यार, इसको यानी कि अच्छा बनाए आगे बढ़ने के लिए ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमें रेगुलर रेगुलर बेस पे सारे काम करने होते हैं ना, जैसे मेडिटेशन भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गई, और अपने वर्क पे फोकस करना हो गया, ये सारी चीज़ें। और सोशल में ले लें आप, सोशल में आप दूसरे का ख्याल रखना है, मोहब्बत से बात करिए, जहाँ आप किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं वो अच्छा मशवरा देना है। तो ये प्रेजेंट है ना, जैसे ये आज का प्रेजेंट है, आज आपने ये सारे काम किए, अब वो कल का दिन आएगा, कल सारे काम किए। तो ये कतरा कतरा करके एक वक्त आएगा, बहुत सारे साल गुजर चुके होंगे ना, फिर आप इसको पीछे मुड़ के देखेंगे तो यार मैंने सब कुछ अच्छा करा है, सही किया है, तरीके से किया है, तो आपको अच्छा लगेगा उस वक्त ना। तो जब मैं ये इस तरह की चीज़ें मेरे जहन में आती है, तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि उसके लिए मैं कदम बढ़ाता हूँ, और मज़ीद मेहनत करने को मेरा दिल चाहता है। अच्छा, कल तुमने एक अनऑर्थोडॉक्स बात भी की थी। अनऑर्थोडॉक्स से मुराद ये कि जो आम तौर पे नहीं होती। तुमने कहा था, जैसे हम बात कर रहे थे सोहेल भाई के इंतकाल की बात का, कि उनका इंतकाल हो गया, तो उस पे तुमने कहा था कि तुम्हें खुशी महसूस हुई, और तुम इस खबर को भी जब सुनते हो किसी के इंतकाल की, तो उस पे भी तुम मोटिवेशन महसूस करते हो। तो उसको ज़रा एक्सप्लेन करो। अच्छा, उसका ये है कि हम जो दुनिया में वक्त गुजार रहे हैं ना, जैसे हमारे सामने बहुत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, बाज़ लोगों के बहुत हर किस्म के लोग रहते हैं ना, इस दुनिया में बसते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बड़ी बारीकी से चीज़ों को देखता हूँ ना, ये मुझे मेरे सामने ऐसा लगता है जैसे मुझे बारीक, मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे हम रोज़ स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हम बाहर निकलते हैं, हमें पोल्यूशन भी होता है, स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, मैं और यानी बहुत बारीकी बारीकी, यानी कि अपने जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, और वर्क के हवाले से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कहीं फंसे हुए होते हैं, वहाँ से निकल रहे होते हैं। यानी छोटी छोटी से घर पर आते हैं, और बाज़ दफ़ा यानी इसमें ये भी आप शामिल कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स में जो आपको जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं आपको मायूस करती हैं। मिसाल के तौर पे आप घर पर आए, लाइट नहीं है, आप अपने वर्क में गए, वहाँ लाइट नहीं है, ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं मेरे जहन में ये आता है कि यार मैंने इस तरह का वक्त गुजारा है ना, मैंने ज़्यादातर इस तरह का वक्त भी गुजारा है। तो आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त जब इंसान का इंतकाल हो जाएगा, तो क्या इंतकाल के बाद भी ये सारी चीज़ें होंगी? नहीं होंगी। मेरे ज़हन में एक चीज़ होता है, क्या जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, हम दूसरी जगह पे जाएंगे, मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ कैसा होगा। क्या वहाँ भी इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारे सामने आएंगी? क्या वहाँ भी इसी तरह की दीवारें होंगी? क्या वहाँ भी इस तरह का शोर होगा? क्या वहाँ भी यानी कुछ तब्दील होगा? यहाँ से वहाँ जब हम मुंतकिल होंगे, तो वहाँ यहाँ से वहाँ कुछ
तब्दील होगा, यानी कि तब्दील सिचुएशन तब्दील होगी, माहौल तब्दील होगा। तो मुझे अच्छा लगता है ये सोच के ना कि वो माहौल में देखना चाहता हूँ कैसा माहौल होगा और अच्छा लगेगा वो माहौल में जाना। फिर हमें और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, यानी हमारी दूसरी ज़िंदगी के हवाले से कि इस तरह की ज़िंदगी होगी, इस तरह की ज़िंदगी होगी। तो दिल चाहता है वो करीब से देखने को। अच्छा, होता ही हुआ ये है शायद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा हुआ, मैंने जो अपनी लाइफ गुजारी है ना इतनी स्ट्रगल में, तो बड़ी बारीक बीनी से प्रॉब्लम्स देखी हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखी हैं उसको। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद जो मुंतकिल होने का अमल है ना कि दूसरी जगह इंतकाल जब हम कर जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ वो भी देखूँ यार, वो कैसा है, क्या क्या वो भी ऐसा ही है? नहीं, वो ऐसा नहीं है यार, वो इससे अच्छा है। अच्छा, इससे अच्छा फिर हमें बता भी गया, बताया भी है कि वो इससे अच्छा है। तो जब किसी का यानी कि इंतकाल हम सुनते हैं, यार फलां था वो, तुम्हारा दोस्त था, या फलां तुम्हारा जानने वाला था, तो वो उसको उसका इंतकाल हो गया है। तो मुझे ऐसा यानी मोटिवेट होता हूँ मैं यार कि अभी इसका इंतकाल हो गया है, एक वक्त आएगा हम भी चले जाएंगे। तो कुछ ज़िंदगी में यानी कि तब्दीली आएगी कि नहीं, कुछ मुंतकिल हो जाएंगे, या देखना चाहता हूँ मैं मुंतकिल होने के बाद क्या होगा। इस तरह की यानी कि आप कह सकते हैं कि सोच आती है। और दूसरी बात है कि हमें जो है ना अल्लाह ताला की ऊपर पूरा यानी कि यकीन होना चाहिए ना कि आपने अगर माजी अपना यानी कि नेगेटिव नहीं गुजारा, आपने अपना माजी नेगेटिव नहीं गुजारा, कोई यानी कि ये कह लें कि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ काम नहीं किया, तो फिर आपकी सोच मुझे लगता है कि ऐसी होगी। तो ऐसी होगी, हालांकि अनजाने में जाने में तो गलतियां तो होती हैं सबसे, लेकिन उसके बावजूद ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला जो है ना छोटी छोटी गलतियों को और छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं माफ़ कर देता हूँ, बशर्ते कि तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचो। तो ये सब चीज़ें हैं, जब आप चीज़ों से बचते हो तो फिर आपको आपका फ्यूचर जो होता है, वो वाला फ्यूचर बोल रहा हूँ, जो आप यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो जाएंगे, इंतकाल होंगे, तो वो आपको अच्छा लगने लगता है कि यार देखेंगे, मज़ा आएगा। और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला माफ़ करेगा और अच्छी जगह देगा, यानी कुछ तब्दीली आएगी, अच्छी अच्छी तब्दीली आएगी। वेरी गुड, दैट्स गुड, ग्रेट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर मोटिवेशनल फैक्टर। और अब तीसरा मोटिवेशनल फैक्टर, दो तुमने बताए, बहुत अच्छे बताए, बहुत सही पैराए में बताए, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें मोटिवेट करती है, जिससे तुम्हारी मेंटल एनर्जी चार्ज होती है, इमोशनल एनर्जी चार्ज होती है, या स्पिरिचुअल एनर्जी चार्ज होती है? ऐसा तीसरा कौन सा फैक्टर है? अच्छा, तीसरा कौन सा फैक्टर है? वो यही है कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, ये कह लें कि मुझे जो मोटिवेट करती है वो ये करती हैं कि बस उसी हवाले से आप कह सकते हैं कि जब आप मुंतकिल होंगे तो वो अच्छा होगा। तो उसके लिए आपने ये जो प्रेजेंट है इसको सही लेके चलना है। उसमें जब आप कहने का मकसद है, जब आप किसी की खिदमत करते हैं या सोशल वर्क करते हैं, तो आपको खुशी महसूस होती है और मोटिवेट होता है। सब सामने वाले की आपने प्रॉब्लम सॉल्व की भी होती करनी होती है, जब आप करते हो तो आपको वो खुशी महसूस होती है, आप मोटिवेट होते हैं कि यार कहने का मकसद है कि मैंने ऐसा वक्त गुजारा है ना, तो मैंने उसको खुशी दी। तो मैंने उसको खुशी दी तो वो मुतमईन हुआ, यानी अपने जिस प्रॉब्लम में वो था उस प्रॉब्लम से निकला वो। तो उस प्रॉब्लम से निकला तो वो मोटिवेट करती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो और मज़ीद इसको करूँ, और मज़ीद करूँ, और इसको इसको इसका दायरा बड़ा करूँ, यानी कि एक हवाले से कर रहा हूँ, दूसरे हवाले से खिदमत करूँ।
तो इसमें बहुत सारे एरिया हैं, उस यानी कि बहुत सारे एरिया लेके चलूँ उसको, और ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है। अच्छा, बात वही आ जाती है कि ये मोटिवेट क्यों करती है? बात वही आती है, मोटिवेट इसलिए करती है, जब आप मुंतकिल होंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो आप मुतमईन होते हैं कि यार रिजल्ट मुझे अच्छा मिलेगा, तो वो अच्छा लगता है, तो मज़ीद आपको ये करने को दिल चाहता है। दैट्स ग्रेट शाहिद, बहुत अच्छा रहा आज की डिस्कशन, और होपफुली हम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो लंबी हो गई है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लेट्स होप फॉर समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे भी और शाहिद को भी। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ शाहिद से आपकी मुलाकात होगी और शाहिद की बातें सुनिएगा। वस्सलाम। आप सबके लिए दुआ गो, डॉक्टर साबिर हुसैन ख़ान।